Today we will continue the topic prepositions. आगे आपके पास prepositions हैं जो हम टाइम रिलेटेड prepositions कर रहे थे. हमने at, in और on तो किए थे. अब हम अगली कर रहे हैं for. for जो है वो period of time के लिए आता है. जैसे कि I have been sleeping for 2 hours. She has been eating for 2 hours. She has been watching TV for 2 hours. ठीक है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है since. सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है. जैसे सिंस 2015, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग. क्लियर. तो और एक आपको ध्यान रखना है, जो फॉर और सिंस होते हैं ये बेसिकली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ही यूज होते हैं. ठीक है. जैसे आई हैव बीन, शी हैज़ बीन, शी हैड बीन, शी विल हैव बीन. चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, उनमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं. फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट है आपके पास अनटिल और टिल. इनका बेटा जो यूज़ है वो जो है वो बिल्कुल सेम होता है. मीन्स चाहे आप अनटिल लगाओ चाहे आप टिल लगाओ, हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तक. जैसे कि मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा. आई विल कम एट या फिर टिल 5 o'clock. आई विल कम अनटिल 5 o'clock. दोनों आपके ठीक होंगे. और एक चीज़ का ध्यान रखना है, बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो एक्शन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि उस टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है. जैसे कि मैंने कहा ये पिक्चर 3 घंटे की है और 3 घंटे बाद 1 बजे ख़त्म हो जाएगी. तो दिस पिक्चर एंड्स टिल 1 o'clock. ठीक है. अगला है एगो. एगो की तरह ही आपके पास बिफोर है. ठीक है. मतलब कि ये आपको ये बताते हैं कि कोई इवेंट किस टाइम होगा, वहाँ पे हम एगो और बिफोर का यूज़ करते हैं. मतलब हिंदी में कहो तो पहले, जैसे कि 2 महीने पहले, 2 दिन पहले. ठीक है. तो हम क्या लिखते हैं? 2 days बिफोर, 2 days एगो. तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये एगो और बिफोर है, जब लॉन्ग टाइम पीरियड का गैप होगा तो आप एगो का यूज़ करोगे, और जब ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड का गैप नहीं होता तो हम बिफोर का यूज़ भी कर लेते. जैसे 2 days बिफोर, लेकिन 1 month एगो. तो मतलब जब ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, 1 महीना बीत चुका है, लंबा टाइम बीत चुका है, दैट इज कॉल्ड एगो. और जब आपके पास ज़्यादा दिन, 1-2 दिन वाली बात का डिफरेंस होता है, तब हम क्या लगाते हैं वहाँ पर? बाय, सॉरी बिफोर. ओके. एंड नाउ द नेक्स्ट इज बाय. बाय का मतलब है नॉट लेटर देन. मतलब कोई काम है आपको या तो उससे पहले करना है या उस टाइम तक करना है, उसके बाद नहीं करना. बाय एक डेडलाइन गिवन हो जाती है इसके अंदर. जैसे कि आपको ये चैप्टर इतने टाइम तक इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने ही करने हैं. यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 o'clock. मीन्स 2 बजे तक आपको ये काम करना है. 2 बजे से पहले भी कर सकते हो, 2 बजे तक कर सकते हो, 2 बजे के बाद नहीं कर सकते. जब बाय लग जाता है तो ये क्लियर होता है कि एक डेडलाइन शो कर रहा है. वैसे आप टिल, अनटिल और बाय तीनों का कोई भी आप प्रेपोजिशन अगर सेंटेंस में यूज करते हो तो इट विल बी राइट. लेकिन अगर मान लो आपके पास चॉइस के अकॉर्डिंग गिवन है तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसको देखकर फिल करना होगा. एंड लास्ट होता है विद इन. जैसे कहते हैं ना, अंदर अंदर भी हमें ये काम 1 वीक के अंदर अंदर करना है, 1 महीने के अंदर अंदर करना है. मीन्स लेस देन, उस टाइम से लेस. ठीक है. उस टाइम से लेस बाय की तरह ही है. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? विद इन. क्लियर. तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? विद इन. बस जो बाय होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को शो करता है, इसलिए बाय लग जाता है. विद इन का मतलब वीक है. अब वीक में तो कोई भी डे हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो विद इन अ वीक 7 दिन है, 7 दिन में से किसी भी दिन में आपको कंप्लीट करना है. मान लो सैटरडे तक करना, लेकिन है वही चीज कि सैटरडे तक करना है, संडे नहीं होना चाहिए नेक्स्ट. क्लियर. तो इस तरह से वहां पर हम क्या लगाते हैं? विद इन लगाते हैं. तो इस तरह से आज हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की जो प्रपोजिशंस हैं वो कंप्लीट करी हैं. आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस. थैंक यू.